हाँ जी। देखो बच्चों, चेक करो ऑडियो वीडियो करेक्ट है। ऑडियो वीडियो ठीक है तो बताइए। यस सर। जी। बस 1 मिनट, सभी आ जाएं फिर स्टार्ट करते हैं। रेशियो प्रपोर्शन बेसिक कर रहे हैं। एक बारी बेसिक क्लियर होता है आपको तो इससे चेन रूल से बड़े क्वेश्चन होंगे, अच्छे क्वेश्चन होंगे। ये वो टॉपिक होगा जो आपने अभी तक कभी हैंडल नहीं किया, कभी अटेम्प्ट नहीं किया। मेरे हिसाब से आज एक या दो कोई स्टूडेंट नए हैं, अगर आ चुके हैं तो हैंड रेज कर लेना भैया। नए मतलब इस बैच में अभी फिलहाल नए हैं, वैसे तो पुराने स्टूडेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखते रहना, लेट तो बच्चे आते ही हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सभी ध्यान देना भैया। फर्स्ट क्वेश्चन, ए बी का रेशियो 5:7 है। ठीक है भैया, ए बी का रेशियो 5:7 है और बी सी का रेशियो ध्यान से देखो 6:11 है। ठीक है ना? 1 मिनट बस, एक बच्चा ऐड हो जाए फिर बोलते हैं। हाँ सुनते रहना, ध्यान से सुनते रहना। आप में से किसको आता है पहले? मैंने देखो सिंपल क्वेश्चन है, एबीसी की रेशियो पूछ रहा है। वो जो कर सकता है हैंड रेज कर दो। बोलने में दिक्कत है तो मैं पूछूंगा भी नहीं, बस कर सकता हो आप हैंड रेज कर दो। कि सर पता है, छोटा मूवमेंट है यार। अक्षय अनन्या, 2 बच्चे हो गए। सभी सभी दिमाग चलाना, बड़ा किसी के लिए नहीं है, कोई भी है मेरे को भी समझा के जा सकता है। ठीक है, लेकिन अभी 2 कह रहे हो, अभी सिर्फ 2 कह रहे हो। एबीसी की रेशियो मिलानी है भाई। 12th अकाउंटेंसी आपने ज्यादा ने पढ़ी है, एडमिशन में क्वेश्चन बन सकता था ये। ठीक है, एक्स्ट्रा में पढ़ाया भी होगा किसी ने। खैर छोड़ो उस बात को, अभी तो हम रेशियो एनालिसिस कर रहे हैं। सर एबी की रेशियो दी हुई है, बीसी की रेशियो दी हुई है। मेरा कहना ये है सारे बच्चों से जो अभी नहीं सोचे हैं कि अगर मैं बी का रिप्रेजेंटिंग, देखो जो फर्स्ट ए और बी की रेशियो है उसमें बी का रिप्रेजेंटिंग नंबर 7 है। ठीक है भैया, और देन जो बी और सी की रेशियो है उसमें बी का रिप्रेजेंटिंग नंबर 6 है। अगर ये नंबर आपका सेम हो जाए ना, आप रेशियो क्लब कर दो, एबीसी की रेशियो आ जाएगी। और ये नंबर सेम कैसे होगा ये समझाना उतना खास नहीं है, बहुत अलग अलग तरीकों से मैं इसे बोल सकता हूँ। जिसमें एक, सर ये अलग अलग है यार 7 6, तो यार इसको 6 मल्टीप्लाई करा दो, यानी इसको 6 से मल्टीप्लाई कराओगे, मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हो जाएगा 30 और ये 6 7 42। ठीक है, आपको पता है रेशियो को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है, कॉमन नंबर से। ठीक है, और सर यहाँ 7 अलग था, 7 6 का फर्क था ना, इसको 6 से मल्टीप्लाई कराया, तो इस रेशियो को 7 से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये आपकी हो जाएगी 7 6 42 और 7 11 77। ठीक है भैया, अब आप चेक करो ए बी के रिप्रेजेंटिंग नंबर सेम हो चुके हैं, यानी आपकी एबीसी की रेशियो 30:42:77 हो गई। ठीक है भैया, कंफ्यूजन है तो बोलना। ठीक है भैया, 30:42:77 बी पार्ट। हिना को क्लियर है या नहीं बच्चे? हाँ या नहीं में बता देना। यस सर। कहीं भी कंफ्यूजन हो साथ साथ बोल लेना, ठीक है? और जल्दी जल्दी करना है भैया, फटाफट फटाफट। या तो मेरे से पहले निकालो या मेरे करते करते तक आइडिया आ जाता है, आप तेजी से कर लिया करो। लक्ष्य, अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से ले लेते हैं लक्ष्य को साथ में। लक्ष्य आप भी सुनी लो यार, ये सुनी लो। ये कुछ ऐसा था, बाकी बच्चे आगे बढ़ना भैया, बस मैं 1 मिनट में ज्वाइन कर रहा हूँ आपको। लक्ष्य ए और बी की रेशियो 5:7 थी, बी और सी की रेशियो 6:11 थी। वो कहता है हमें एबीसी की रेशियो बताओ। लक्ष्य कह रहे हैं सर मैं एबीसी की रेशियो क्लब कर दूंगा अगर ये बी के रिप्रेजेंटिंग नंबर हमारे इधर सेम हो जाए, लेकिन सर सेम नहीं है, सेम नहीं है। चलो सारे बच्चों ने सीखा, 1 मिनट आना। प्रीवियस मेथड को कोई बदल सकता है? ये नंबर सेम करना है, कैसे कर सकते हो? दूसरा मेथड बोलो। नहीं बोलोगे? 7 से एलसीएम। डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड कर दो, ये 1 हो जाएगा। इसको 6 से डिवाइड कर दो, ये 1 हो जाएगा। और फिर रेशियो मिला दो, फिर एलसीएम लेके उसे एडजस्ट कर दो, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, छोड़ो। लक्ष्य को मैं कह रहा था, लक्ष्य साथ रहना। सर ये बी का रिप्रेजेंटिंग नंबर सेम हो जाए, रेशियो क्लब हो जाएगी।
सर ये 6 और 7 का फर्क है, तो इसकी 6 से मल्टीप्लाई करा दो, 6 5 30, 6 7 42, और इसकी 7 से करा दो, 7 6 42, 7 11 77। तो ये बी का रिप्रेजेंटिंग नंबर अभी आपका सेम हो चुका है, यानी आप रेशियो को क्लब कर सकते हो 30:42:77। ठीक है भैया, ये आपका बी पार्ट आंसर आ गया। किसी को भी कंफ्यूजन है बोलना और तेज चलना आप। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कंफ्यूजन हो तेजी का कोई मतलब नहीं है, बहुत तेज तो मैं खैर नहीं चल रहा हूँ। ठीक है, समझा के ही कर रहा हूँ, एक नॉर्मल स्पीड पे कर रहा हूँ। आप मेरे से आगे निकल सकते हैं, जरूर निकलिए, लेकिन प्रॉब्लम है तो बोल देना। ठीक है, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन है, धीरे धीरे बेटर भी आ जाएंगे। इससे चेन रूल बनेगा इस टॉपिक के बाद, इस आसान टॉपिक को करने से। ठीक है, ए और बी की रेशियो सर 3:4 है, जरूरत के हिसाब से चीजें लिखा करो। बी और सी की रेशियो सर 8:9 है, और वो ए और सी की पूछ रहा है। ठीक है भैया, तो आप देखो ए बी बी सी की रेशियो है, या तो इन्हें मल्टीप्लाई करके, या इन्हें आपस में डिवाइड करके, या इन्हें क्लब करके, जो रिक्वायर्ड आ सकता है वो तो जैसा पूछा है वैसा काम करोगे। सर एसी की चाहिए, अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे बी से बी कट जाएगा सर, एसी के आ जाएगा। छोटा सा मूवमेंट है भैया, तेज से हाथ चला ना। 6 से 12 तक का मैथ्स है, इवन 6 क्लास का भी क्वेश्चन है यहाँ पर, और 12 तक का भी है। सभी तैयार करने हैं, आसान भी है, बढ़िया भी है। ठीक है भैया, रेशियो आ गया 2:3, यानी सी पार्ट। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी। जो मेरे से पहले 10 क्वेश्चन कर लेगा वो हैंड रेस कर देना, आपकी स्पीड का आइडिया आ जाएगा कि कौन बच्चा थोड़ा तेज कर पा रहा है। ठीक है, जो 10 क्वेश्चन मेरे से पहले कर देगा। थर्ड, सर ए और बी की रेशियो 8/15, किसी को भी समझ में ना आए तो बोलिएगा जरूर। बी और सी की है 5/8, सी और डी की है 4/5, और ए और डी की पूछ रहा है। सर ए और डी की रेशियो पूछ रहा है, और सब सारी रेशियो मल्टीप्लाई करो ना, बी से बी कट होगा, सी से सी कट होगा, ए और डी की बचेगी। ठीक है भैया, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं ना, राइट मल्टीप्लाई कर दी, लेफ्ट तो दिख ही रहा आपको, ये बी से बी, ये सी से सी कट के A/D आएगा। मल्टीप्लाई कर दी ऑल रेशियो, 8/15 इंटू 5/8 इंटू 4/5। तेज हाथ चलाना, 4 5 5 5 कट है, 8 से 8 कट है, रेशियो 4:15। आंसर निकाल के छोड़ मत देना, ऑप्शन को मार्क करना। कोई भी पेपर किसी भी लेवल पे आप कभी भी शुरू करें, स्टार्टिंग में फोकस बनाएं, स्टार्टिंग में एक नॉर्मल स्पीड से लेके चलें। ठीक है, थोड़ा राइटिंग क्लियर रखें अपनी, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएं, बड़ा मजा आता है। ठीक है, एरर ना होने दे, फोकस बना के करना। फोर्थ, बेटर मूवमेंट है इस वक्त। फोर्थ, ए बी सी, बच्चे कह रहे हैं सब आसान क्वेश्चन है सर, ये तो हमें तो फील ही नहीं हो रहा, हम 12th के बाद भी पढ़ रहे हैं, कुछ पुराने जमाने याद आ गए हैं। ए बी सी की रेशियो आसान तो ये भी बहुत है भैया। ठीक है, तो ये भी कोई भी कर सकता है, मैं एक एक बच्चे का नाम लेके पूछ रहा हूँ, हाँ या नहीं में जवाब दे देना, कर सकते हो कि नहीं। अवंतिका, ट्राई कर सकते हो बच्चे, सिंपल है, बहुत सिंपल है, मैं आपसे करवा भी लूंगा अगर आप। नहीं, अवंतिका नहीं बोल पा रही। चिराग गुप्ता, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे ना, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको? इनको 2/3 इंटू 3/4 इंटू 4/2। चलो, बोला तो बहुत अच्छा आपने, लगभग लगभग, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं बच्चे, ये 3 नंबर की रेशियो पूछी है। ठीक है, जो आप कह रहे हो काफी अच्छा कह रहे हो, लेकिन 1 मिनट साथ रहना, कभी कभी इसमें घोटाला हो सकता है, पता नहीं आपने एक्चुअल बात सोची कि नहीं सोची। पहली बात, आपको इन 3 रेशियो की मल्टीप्लाई नहीं चाहिए, बीच में मल्टीप्लाई के साइन नहीं है, थोड़ा फोकस बनाओ, मैं वही कह रहा हूँ। आप जो बोले वो कंसेप्चुअल ठीक था, लेकिन आपको लगा शायद इनकी मल्टीप्लाई निकालनी है, नहीं, इनकी रेशियो निकालनी है, ये रेशियो के साइन है। ठीक है, सिंपल। फिर 1 मिनट सारे बच्चे आ जाओ भैया, कर सकते हो, उसको छोड़ ही दो। मुझे बता दो, जब आपने 3 चीजों की रेशियो निकाली होगी, किन्हीं भी 3 क्वांटिटी की रेशियो, मान लो इन 3 क्वांटिटी की रेशियो निकाली है, इस बात को फील से जिस दिन तुम जाने दोगे ना, तुम्हारा आसान और सबसे बढ़िया सारे क्वेश्चन बर्बाद है। 3 चीजों की रेशियो में सर, एक तो 3 को तो हम डिवाइड कर नहीं सकते सर, एक के नीचे एक लिख के, ऐसा कुछ होता नहीं है मैथ्स में। ठीक है भैया, तो रेशियो के साइन यूज होते हैं, कॉमन नंबर से डिवाइड हमेशा करते हैं और रेशियो आ जाती है। तो ये हमेशा ध्यान रखना भैया, क्योंकि जैसा मैथ्स आप पढ़ रहे हो इसमें शॉर्टकट तो चलते हैं भैया, मैं रटा दूंगा ना कई कई जगह, आप अपने ही मैथ्स में, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसी मैथ्स में कई कई जगह गलत कर दोगे, कई कई जगह जल्दी कर दोगे, गलत कर दोगे, जल्दी कर दोगे, रटना नहीं है, पहले समझ लो बाद में रट लेना। सर रेशियो निकालते हुए कॉमन नंबर से डिवाइड करते हैं, तो पहली बात भैया, इनमें कुछ कॉमन कट गया, तुम्हें एबीसी नहीं पता है, और तुम्हें एबीसी पता हो ना, तो यहाँ डिवाइड में डाल दो सारे, अपने आप रेशियो आ जाएगी। सर वो जो कॉमन कटा है ना सब में, उसको मैंने के बोल दिया, 2K 3K 4K, माइंड में बोलो। तो ए मेरा 2K है, बी मेरा 3K है, बी मेरा 3K है, सी मेरा 4K है, सी मेरा 4K है। ठीक है भैया, और ए मेरा वापस 2K है। ये इस तरह से आ गया, ध्यान से सुनते रहना। ठीक है भैया, ये रेशियो आ गई, और बच्चा कोई कहे नहीं सर मैं तो माइंड में सोच लिया था यार, 2K 3K 4K वो सही है, कुछ जरूर कॉमन कटा होगा,
वो मैं वापस डालूंगा, मुझे ये भी तो पता है कि ऊपर नीचे दोबारा क्या आएगा, कट जाएगा, तो मैं क्यों टाइम खराब करूं, मैं के क्यों लूं, मैं तो A2B3C4 बोल के काम चला लूंगा ये, लेकिन नहीं सोच के बोलना कि के कट जाएगा, तभी आप उसे 2 3 4 बोल सकते हो। A बाय बी एक्चुअली A2 नहीं है 2K है, B3 नहीं है 3K है, लेकिन डिवाइड में डालने पे के कट जाएगा, तो आप 2 3 4 भी बोल देते तो ठीक था, लेकिन समझ होने के बाद बोलना। सर रेशो आ गई, लेकिन रेशो कभी भी सिंप्लीफाइड जब तक नहीं होती जब तक उसके डिनोमिनेटर अलग अलग हो। ठीक है, बेटर शब्द सब मिलके दे देना, एक से पूछता हूँ ना थोड़ा हेजिटेशन लगता है शायद आप लोगों को। ठीक है भैया, तो डिनोमिनेटर फ्री करना है भैया, डिनोमिनेटर फ्री करने के लिए क्या करोगे, कोई भी बोलो, एक शब्द वाला आंसर देना। एलसीएम से मल्टीप्लाई। सर एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 4 और 2 का एलसीएम भैया 12 है, 3 4 2 का एलसीएम 12 है, 12 से मल्टीप्लाई। ठीक है, हर तरह का बच्चा होगा शायद, चेक कर लेना, 12 की 3 से डिवाइड करोगे 4 4 2 8, 12 की 4 से डिवाइड करोगे 3 3 3 9, 12 की 2 से डिवाइड करोगे 6 6 4 24, तो रेशो आ गई 8:9:24। कंफ्यूजन है जरूर बोलना, 8:9:24। ठीक है भैया, डी पार्ट ऑप्शन जरूर लिखिए। समस्या है तो बोलो, जल्दी जल्दी करना है। क्वेश्चन रब होते हुए किसी का भी रहता है तो हैंड रेज कर दे, वैसे तो मेरी स्पीड धीरे और आप पक्का मेरे से आगे चलते होंगे, 10 क्वेश्चन जो मेरे से पहले करेगा वो हैंड रेज जरूर करेगा। फिफ्थ, सर ए और बी की रेशो 1/2:3/8 है, बी और सी की रेशो सर 1/3:5/9 है, और C/D की रेशो सर 5/6:3/4 है, और वो सर ABCD की रेशो पूछ रहा है। इस बारी जो भी जिन भी चीजों के रेशो दिए हुए थे उसमें कोई भी कट नहीं करना है, ये सबकी क्लब रेशो है, ये सबकी क्लब रेशो है, सभी बच्चे ध्यान देना भैया। ठीक है भैया, तो वो पहले ABBC में B का नंबर सेम करो, अगर आप तो रेशो क्लब कर जाना, ABC की बन जाएगी। फिर ABC और CD में C का नंबर, ABC C पे खत्म हुआ, CD C पर शुरू हुआ, वो पहला पहला और आखिरी आखिरी C का नंबर रिप्रेजेंटिंग नंबर सेम कर लो, क्लब कर देना, ABCD की आ जाएगी। सर बात की बात है, पहले खुद दो दो चीजों की जो रेशो है वही सिंपल नहीं है, तो कर लो ना सिंपल। सर कैसे करूं, अरे छोटी सी बात है, 2 और 8 दोनों हटाने हैं, इनके एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई करा दे। तो भैया कहाँ अपने इस स्टैंडर्ड पे हर चीजें लिखोगे थोड़ी, तो कोई कोई बच्चा कहीं अचानक से दिक्कत में ना आ जाए, मैं थोड़े इशारे डाल देता हूँ, आप जितना जल्दी कर सकते हो उतना करना, उतनी चीजें कम लिखना। सर मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 4 8, यहाँ 4 आ गया, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया 3 आ गया। सर 3 और 9 का एलसीएम 9 होता है, मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 3 से कट होगा 3 आएगा, 9 कट हो गया 5 आएगा। और ए बी और BC की रेशो आ चुकी है भैया, और बी के रिप्रेजेंटिंग नंबर देखना, चांस की बात है सेम है, तो आप रेशो को क्लब कर जाओ, यानी ABC की रेशो 4:3:5 आ गई। उधर उधर C और D की रेशो को भी सिंपल कर लो। 6 और 4 का एलसीएम निकालने मत बैठना भैया, बड़े नंबर की टेबल पढ़ो, और जैसे ही 4 की टेबल वाला 4 का मल्टीपल दिख जाए वहीं रुक जाओ, वही लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, दोनों का मल्टीपल है और कॉमन है। 6 1 6, 4 की टेबल में सर 6 नहीं आता, 6 2 12, सर 4 की टेबल में आता है, ये है एलसीएम सर, ऐसे डायरेक्ट पकड़ा, तो मल्टीप्लाई बाय 12, 12 से मल्टीप्लाई करोगे 6 12 को काट देगा, 2 2 5 10, 12 से मल्टीप्लाई करोगे 12 4 से कट हो जाएगा, 3 3 3 9। सर C और D की सिंप्लीफाइड आ गई सर, लेकिन एक पंगा है सर, यहाँ C का रिप्रेजेंटिंग नंबर 5 है और यहाँ C का 10 है। ठीक है भैया, एक बात यार, सबको ना अपनी अपनी टर्न पे जो जैसा जानता है बोलना चाहिए। ठीक है, दो बच्चों ने रिजल्ट नहीं लेना, सबने लेना है, चाहे आपकी एक आदत, आपकी नेचर अलग, आप कम बोलते हो, लेकिन कोशिश तो करो। सर C का रिप्रेजेंटिंग नंबर सेम करना एक तरीका, इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं, इसको 5 से, आप बच्चा कहोगे नहीं ये नहीं कर सकते सर, टाइम खराब मत कराओ, सेम ही तो करना है, सेम ही तो करना है, ये 10 है सर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 10 बनेगा, अपने आप सेम हो जाएगा, क्लब कर देना, रिड्यूस रेशियो आएगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2। सी का रिप्रेजेंटिंग नंबर बच्चों सेम कर रहा हूँ, और 5 10 हो जाता, चांस की बात, ऐसा कंफर्टेबल नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई 8 6 10, रेशियो क्लब 8 6 10 9। ठीक है भैया, आंसर आ गया डी पार्ट। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। एक बारी मेरे को बताना किसने मेरे से पहले किया, बार बार यार डाटा शेयर कर लेना, पता लगता रहे कौन कैसा कर पा रहा है। जिसने मेरे से पहले किया था ये वाला, अक्षय अनन्या हिना, बहुत बढ़िया हिना, फर्स्ट डे आज हिना का शायद, तो पहले दिन ही फॉर्म में आ गई है। रिद्धिमा मित्तल वेरी गुड, कुशाग्र वेरी गुड, गौरव बहुत बढ़िया,
मेरे को लग रहा है और भी बच्चों ने क्या होगा, हैंड रेज करना चाहिए। कई बच्चे हैं जो कि बोलते बहुत अच्छा है, ठीक है। सारी मतलब गिनती के बच्चों का बैच है, सिलेक्टेड बच्चों का बैच है, आप सारे कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा कोशिश करो। नेक्स्ट आगे देखेंगे, ठीक है जी। सिक्स्थ ए बी की रेशो, थोड़ा राइटिंग ऐसे रखा करो, थोड़ी राइटिंग ऐसे रखा करो कि तुम्हारे लिए लिखना और सोचना कंफर्टेबल रहे। एबीसी की रेशो 2:3, ठीक है जी। बीसी की रेशो 4:5, ये देखो। सीडी की रेशो 6:7, ये ऐसे है ना। अब आपको एबीसीडी की बनानी है। पहले बी का नंबर सेम करते हैं। सर 3 और 4 अलग है, ठीक है, और 3 और 4 का एलसीएम तो 12 ही होता है, तो यहाँ भी 12 बनाओ, यहाँ भी 12, मतलब इसकी 4 से करो, इसकी 3 से करो। तो इसकी 4 से मल्टीप्लाई 4 2 8, 4 3 12, इसकी 3 से मल्टीप्लाई 3 4 12, 3 5 15। अब एबीसी की खींच जाओ। सर 8:12:5, कंफ्यूजन है तो बोलना जरूर। 8:12:15, ठीक है भैया। अब ध्यान देना, यहाँ सी का रिप्रेजेंटिंग नंबर 15 और 6 है। वैसे तो आप ज्यादा मतलब नहीं सोचना चाह रहे, आप इसकी 6 से मल्टीप्लाई कर लो, इसकी 15 से, लेकिन जो रेशियो क्लब होगी कॉमन नंबर से डिवाइड करना पड़ जाएगा भैया। तो 6 को और 15 का कॉमन मल्टीपल क्या होता है? सेम नंबर बनाना है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढो, तो ऑलरेडी रिड्यूस रेशियो आएगी, फिर बाद में कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। सर बड़े वाले नंबर की टेबल पढ़ते हैं, जैसे ही 6 की टेबल वाला नंबर आगे रुक जाएंगे। 15 1 15, उसमें तो 6 की टेबल में 15 तो आता नहीं। 15 2 30, सर दिख गया दोनों का कॉमन मल्टीपल 30, और 15 को 30 बनाने के लिए सर 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और 6 को 30 बनाने के लिए सर 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और कराना सबको पड़ेगा। तो ये पहला वाला भैया, जैसे ही आपने 2 से मल्टीप्लाई कराया, 8 2 16, 12 2 16 24, 15 2 30, और जैसे ही इसको आपने 5 से मल्टीप्लाई कराया, 6 5 30, 7 5 35। रेशियो को क्लब कर दो, सी के रिप्रेजेंटिंग नंबर सेम आ चुके हैं। 16:24:30:35, ठीक है भैया। कंफ्यूजन है तो बोलना। ये आ गया डी पार्ट। अब की बारी ज्यादा ने पहले किया होगा मेरे से। एक चीज हमने थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया है चीजों को भैया। जैसे अभी तो आप एक अच्छे लेवल, मतलब कि 12th के बाद सारे स्टूडेंट सीनियर स्टूडेंट हैं, मतलब लगभग 18 साल प्लस के यहाँ पर। 18 साल प्लस का बच्चा मतलब दुनिया खुद चला सकता है, ठीक है। लेकिन सीख भी रहे हो कि सर जितना आता है उससे आगे चीजें बढ़ जाए, ठीक है भैया। मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है बहुत बड़े हो गए, सारी बातें मान रहा हूँ, लेकिन सीखते हुए छोटे बने रहना है, बाकी आप बड़े हो, ठीक है। छोटे बड़े बने रहने का मतलब क्या कह रहा हूँ, 1 मिनट सब सुन लेना। नेक्स्ट क्लास से, उससे नेक्स्ट क्लास से मेरी क्लास में एक एक बच्चे की वीडियो ऑन होनी ही है। और मैं आपके बैच के लिए नहीं कह रहा, मैं जिन भी तरह के बैच को पढ़ा रहा हूँ सबके लिए हमने थोड़े सिस्टम अपने बेटर कर लिए, ठीक है भैया। मतलब कि इस वक्त मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मेरे सामने 4 स्क्रीन का सेटअप लगा पड़ा है। लाइन पर 3 स्क्रीन है, जिन पर जूम के 100 बच्चों के भी बैच हैं, तो पूरे 100 बच्चे अलग वीडियो के साथ दिखेंगे, ठीक है। और बाकी जो मेरे को अपनी चीजें चाहिए वो अलग दिखेंगी, तो उससे थोड़ा डिसिप्लिन आ जाएगा, ठीक है। आपकी शक्लों पे भी बहुत कुछ होता है, ठीक है भैया। और आपकी शक्लों पे क्या बहुत कुछ होता है, कहीं दिक्कत आ रही है, हमने पकड़ लिया शक्ल देख के। शक्ल देख रहे हैं आपको ऑलवेज रहता है, ठीक है, कि कोई देख रहा है तो ढंग से करो, डिसिप्लिन बैठो, सही से एफर्ट मारना है, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा। तो होना है, ध्यान देना 1 या 2 क्लास के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए मन बना लेना। खैर नेक्स्ट आगे आ जाइए, बड़े नेक्स्ट 7 2 इक्वल। भैया कोई भी बच्चा मेथड का नाम देते ना जरा। 3 चीजें इक्वल है, मेथड का नाम दे दो। मैंने दिया था आखिरी पॉइंट, वहीं खत्म किया था मैंने लास्ट क्लास। एबीसी की रेशियो निकालनी है, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? खींच मत देना। चिराग गुप्ता बताएगा भाई कुछ, तू अपना तरीका बोल दे, छोड़ मैं क्या सोच रहा हूँ। चिराग गुप्ता बता सकता है भाई कुछ? नहीं आवाज नहीं आई मेरे भाई, आवाज नहीं आई। अपना गौरव बताना चाह रहा है, गौरव बता। भैया इसके अंदर हम बी को पहले लेफ्ट ले जाएंगे, ए एस टू बी आ जाएगा, फिर बी एस टू सी आ जाएगा, और फिर उसे कंबाइन कर क्लब देंगे कर सर। देंगे, बिल्कुल सही है। बच्चा कह रहा है ए अपन बी निकाल लेंगे सर, ऐसे दिख रहा है ए अपन। भैया अपना तरीका बड़ा तरीका होता है, ध्यान देना। चाहे उसमें आपने 2 मिनट 2 सेकंड ज्यादा लिए, 2 कम लिए, खुद सोच रहे हो कीमत है ए अपन बी 3/2। सर ये दोनों इक्वल रख के बी अपन सी करना मत ऐसे। लेकिन सुन लो, बच्चे ने बढ़िया तरीका बोला है, 4/3। सर ए बी बी सी की आ गई और क्लब कर ही रहे, निकाल लेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन ये चीज भी देखो, जब कई सारी रेशियोज इक्वल हो, कई सारे नंबर इक्वल हो, बहुत अलग अलग चैप्टर में यूज होता है भैया, सीक्वेंस इन सीरीज, लॉगरिथम,
ठीक है भैया, 11th-12th के ही टॉपिक हो गए ना ये, ठीक है, उनमें भी यूज होता है अच्छे क्वेश्चनों के अंदर। कई सारी चीजें इक्वल है, के इक्वल मानो, ये फर्स्ट क्लास के इक्वल रखो, ए की वैल्यू k/2, इसे मैंने कल के मेथड नाम दिया था, b k/3, c k/4, चाहे वो मेथड भी अच्छा था, टाइम ज्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन आप एक नई चीज सीखने के लिए ऐसे कर लेना। सर एबीसी तीनों आ गए, तीनों को कंपेयर कर देते हैं सर, और के से हमें दिक्कत नहीं है सर, के डिवाइड हो जाएगा, डिनोमिनेटर से हमें दिक्कत नहीं है, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करा देंगे, फ्री हो जाएगा, डिनोमिनेटर फ्री हो जाएगा, रेशियो आ जाएगी। तो अपने कंसेप्ट को बढ़ाते जाओ। मैं ये कह रहा हूँ जितनी मैथ्स आपने मेरे साथ करनी है, मेरे को एक वैल्यूएबल सा टाइम मिलना चाहिए, और मिलेगा मेरे हिसाब से, ठीक है भैया, तो काफी इंप्रूव कर जाओगे छोटे से लेके बड़े मैथ्स तक में, ठीक है भैया। सर रेशियो आ गई, ठीक है, और भैया के तो कॉमन कट ही गया, 1/2:1/3:1/4, और डिनोमिनेटर फ्री करना है, 2 3 4 का एलसीएम, 4 सबसे बड़े की टेबल पढ़ लो, और जैसे ही सबके कॉमन मल्टीपल दिख जाए वहीं रुक जाना, 4 4 1 4, 4 2 8, 3 की टेबल में नहीं आता सर 8, 4 3 12 सर, 12 सबकी टेबल में आता है, तो मल्टीप्लाई बाय 12, मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है भैया। मैं ये कह रहा हूँ ये वाली मैथ्स वो है भैया जो तुम्हें अपने से लेके बैचलर एंट्रेंस, मास्टर एंट्रेंस से लेके अपने बच्चों के पढ़ाने तक में बढ़िया काम आएगी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना जरा। 2 6 12, 3 4 12, 4 3 12, 6 4 3, जी 6 पार्ट भाई 6 4 3, सी पार्ट, यही आया ना भाई, चेक करा देना जरा, सी पार्ट आया ना, भैया। हाँ, नेक्स्ट आगे बढ़ो। अगला वाला देखो, देख के होगा, के मेथड पकड़ेंगे ना अब हम, ये के मेथड सीखा है ना हमने, के मेथड क्या करता है, एक मिनट इसकी थ्योरी की फील लो भैया, ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज हो जाता है, सीक्वेंस में भी यूज हो जाता है, लॉगरिथम में भी यूज हो जाता है, एक मिनट देखना, थ्योरी वाली फील पकड़ना, ऐसे नहीं तुम दिमाग नहीं चला सकते, इस घटिया बात पे तो चला लोगे। मैं कह रहा हूँ कुछ रैशनल क्वांटिटी आपस में इक्वल थी, मतलब कुछ रेशियोज इक्वल थे, और आपसे उसने ऐसा कुछ पूछा जिसमें जो रेशियोज इक्वल थे उनमें न्यूमरेटर लगता है, उनमें न्यूमरेटर लगता है, तो ये सारी रेशियो अगर आप के इक्वल बोलोगे, आप ये शब्द पकड़ना कि शिफ्ट करके न्यूमरेटर के डिपेंडेंट आ जाएंगे, और वो न्यूमरेटर आप के डिपेंडेंट, न्यूमरेटर की तो वैल्यू चाहिए डाल दो, सर पंगा के डिपेंडेंट है, अगर अच्छा सोचना जानते हो, सारे चैप्टर खत्म करना चाहते हो, सर वो न्यूमरेटर के डिपेंडेंट है, तो हम के पे फंस जाएंगे, तो भैया वो अलग अलग चैप्टर में होता है, जैसे रेशियो है, रेशियो में के कॉमन हो तो काट भी सकते हो, ठीक है भैया, किसी में वो पूछता ही यहाँ रेशियो है, के अपने अभी कट जाता है, किसी चैप्टर में वो के ना कटना है ना मैं जबरदस्ती काट सकता, कोई भी कंटेक्स नहीं होता, एक और इंट होता है, उससे के निकलाता है, के पुट कर देते हैं, आंसर आ जाते हैं, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी आने वाली मैथ्स के अंदर, ठीक है भैया। तो आप तो कंसेप्ट पे रहो, ये क्या एक क्वेश्चन करके थोड़ी निकलना हमने, A3 के, B4 के, C5 के, सब माइंड में सोचता है इस लेवल में बच्चा, वो ठीक है यार, के डिपेंडेंट तो आएगा, के कट भी जाएगा, और चाहो तो फिर के लिखो ही मत, जब कट जाएगा तुम्हें पता है तो 3 4 5, ठीक है भैया, 3 4 5, सी पार्ट। नेक्स्ट 9th, पुनीत 10 हो गए, 10 के लिए हाथ खड़ा किया होगा जरूर, ठीक है। 2 इक्वल है 3b, जय सोनी के हो गए, रिधिमा के हो गए, 4b इक्वल है 5c, अनन्या के हो गए, यार बहुत बच्चों को जानता हूँ मैं, आप काफी बढ़िया कर सकते हो, सबके नहीं आए हाथ, मेरे को तो लग रहा था मेरे को अकेला छोड़ दोगे आप, 10वां नहीं हो रहा बस आपसे। हाँ, वो कह रहे हैं ए और सी की रेशियो चाहिए, सर ए बाय बी शिफ्ट करके आ गया 3/2, बी बाय सी 5/4, तीन चीजों की नहीं सर, 2 की चाहिए, एक कटना चाहिए, वो हम देख लेंगे सर, इन्हें मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें आपस में कि बी कट जाए, सर मल्टीप्लाई से कटेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो आपस में कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है भैया, ये आ गया 3/2 इंटू 5/4, बी से बी कट गया बच्चों, ये आ गया 15/8, ठीक है भैया, सी पार्ट आंसर। नेक्स्ट पुनीत, जय, अनन्या, इन्होंने करे हैं 10 क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन पे बेकार में अटके हुए हो आप, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, इतनी सी बात है भैया, रेशियो पूछिए, सिंप्लीफिकेशन पूछा, और आप कह रहे हो डेसिमल पावर थोड़ी सॉल्व होती है, सर डेसिमल पावर हमने सीखी ही नहीं, ठीक है, डेसिमल पावर का मतलब रेडिकल साइन होता है, रूट क्यूब रूट वगैरह, अरे भाई रुक जा, अभी रूट क्यूब रूट पे मत जा, सिंपल सी बात है, ठीक है भैया, ये डेसिमल नंबर हटाना है आपको, ये 4 को आप देखो चेक करो, 2 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं, 2 का स्क्वायर सर लिख सकते हैं, अब ब्रैकेट खोलेगा तो पावर मल्टीप्लाई होंगी, 7 हो गया, 2 की पावर 7 ले, तो ये नहीं है, ये मैं सिखा रहा हूँ आपको, ये आप भी कह सकते हो, कोई भी कह सकता है, ठीक है, बस ध्यान से देखो क्वेश्चन को, पकड़ो उसमें क्या ट्रिक लग रही होगी, नंबर डिवाइड बेस सेम, पावर माइनस 2 की पावर 7 माइनस 5, 2 की पावर 2, आंसर है 4। नेक्स्ट अगला आ जाओ भैया,
11th। आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी भैया, कोई एक दो बच्चे जो लास्ट क्लास शायद नहीं थे वो सुन लेना, शब्दों को सुन लेना, इसी में बात क्लियर हो जाएगी। जब किन्हीं फर्स्ट सेकंड टर्म की रेशियो थर्ड फोर्थ टर्म की रेशियो के इक्वल हो, दो रेशियो इक्वल हो तो इन्हें कहा जाता है रेशियो प्रोपोर्शनल है। रेशियो के इक्वल होने को प्रोपोर्शनल कहा जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे A/B इज इक्वल C/2, ठीक है, रेशियो इक्वल है, प्रोपोर्शनल है, सेम प्रोपोर्शन में सिंबल ये यूज करते हैं। इसमें आप ऐसे A/B C/D इक्वल लिख सकते हो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे AD इक्वल BC आएगा, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। कोई दो रेशियो इक्वल हो तो जो फर्स्ट और फोर्थ प्रोपोर्शन है इसे हम एक्सट्रीम्स कहते हैं, एक्सट्रीम्स, कॉर्नर, ठीक है। जो बीच वाले ये दो है इन्हें हम मीन्स कहते हैं। और जब आपने A/B C/D इक्वल रख के क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया क्या, कॉर्नर की प्रोडक्ट मीन्स की प्रोडक्ट के इक्वल है। तो ये एज अ प्रॉपर्टी हम याद रखते हैं, और ये भी बिल्कुल घटिया क्वेश्चन है। इसका अगला टॉपिक है जबरदस्त, रेशियो प्रोपोर्शन, तो मैं आपको 6th 7th याद दिला रहा हूँ, ठीक है भैया। अगला टॉपिक भयंकर वाला आएगा, मजेदार आएगा, ठीक है भैया। तो इसी से बनेगा, लेकिन सर रेशियो प्रोपोर्शनल है ना, तो सर एक्सट्रीम की प्रोडक्ट 1/5 इंटू 1/1.25 इक्वल होगा मीन की प्रोडक्ट 1/x², और ऑब्वियस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x² इज इक्वल, मल्टीप्लाई करोगे 6.25, स्क्वायर राइट ले जाओगे, रूट भैया 6.25 सबको पता है 625 का स्क्वायर है, और आधा करते हुए मतलब स्क्वायर रूट करते हुए एक डिजिट बाद ही डेसिमल डालोगे, 2.5 इंटू 2.5 625, और एक और एक दो डिजिट बाद डेसिमल होता है। डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं, किसी को कंफ्यूजन है बोलना तो हम आगे भी जा सकते हैं। डेसिमल वगैरह कोई कैलकुलेशन किसी भी बात पे हो दिक्कत है बोल देना, आंसर 2.5 आ गया। कुछ छोटी बातें मुझे लगता है बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन आपको कंफ्यूजन है बोलो, मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी करना भैया, अब रेस लग गई है हमारी 20 क्वेश्चन तक, 20 क्वेश्चन तक, ठीक है भैया। दीपांशु भाई इस बारी 20 तेरे पहले जरूर होने चाहिए, तू बातें इतनी अच्छी करेगा, या तो हैंड रेस नहीं करेगा या करेगा नहीं तो नहीं चलेगा। 20 की रेस में तू शामिल है, और सारे शामिल हैं भैया, ध्यान से देख लो, मैं पहले नाम दे दूं, ठीक है, सबके बोलूं क्या, 22 बच्चे हैं, टाइम लग जाएगा। 20 की रेस में सारे शामिल हैं, ठीक है भैया। बूढ़े टीचर को आप बड़े आराम से हरा सकते हो, कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसमें सीखना थोड़ी है तुमने, इसमें तो करना है। नेक्स्ट आ जाओ, 12th। 0.75:x is in the same ratio 5:8। सर ये तो वो बस प्रॉपर्टी की प्रैक्टिस करा रहा है सर, मीन की प्रोडक्ट इक्वल है एक्सट्रीम की प्रोडक्ट 0.75, ठीक है भैया। 5x इज इक्वल, ठीक है, चाहे तो लेफ्ट राइट कैंसिल कर दो, 15 5 75, दो डिजिट बाद डेसिमल है, और 15 8 120, दो डिजिट बाद डेसिमल है, x आ गया 1.20। बी पार्ट मोशन जरूर लिखना, ठीक है जी। अगले 20 की रेस है भैया, जब हो जाए तब हैंड रेस कर लेना। नेक्स्ट, 12th हो गया। 13th, अच्छा जहाँ कुछ खास कह रहा हूँ ध्यान से सुन लेना भैया, रूल स्किप मत कर देना, नहीं तो फंस जाओगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का पेपर है, एक ठीक कर दिया और एक गलत कर दिया, नुकसान ज्यादा हो गया आपको, ठीक है भैया। और सेम कंसेप्ट पर आपने सही करा, और सेम कंसेप्ट से ही आप गलत भी करके आए, ये मोमेंट है। इस जैसे इस क्वेश्चन में मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, अपनी समझ को डेवलप करो, 1 मिनट के लिए रोक दो सारे बच्चे। x/5/2 है, मतलब मैं कंपटीशन का मैच कराऊंगा, मैं क्या कहानियां सुनाऊंगा, मैं सीधा बोलूंगा x5 y2 डाल दे, आंसर आ गया। हमेशा डाल दे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और ये तुमने बहुत छोटी क्लास में पढ़ा है, मेरे साथ ज्यादा बच्चों ने पढ़ा है सर, ये हमने हमेशा समझा है सर, हमने छोटी क्लास में भी गलत नहीं समझा सर। कि नहीं, दो क्वांटिटी को जब डिवाइड करते हैं, रेशियो निकालते हैं, कॉमन नंबर कट जाते हैं, तो x था 50 y था 20, कॉमन कट गया, x हो गया 5 y आ गया 2, तो हम x5 y2 नहीं बोल सकते सर, कॉमन कटा हुआ है। तो इसमें ये बोलना गलत होता है सर x5 और y2 है, लेकिन अब हमारी समझ है कि यार कॉमन जो कटा होगा उसको k बोला, x5 के y2 के। लेकिन सर एक बार ये 5 के 2 के मैं यहाँ भी डालूंगा, तो 5 के 2 के ऊपर भी k डिपेंडेंट टर्म है, नीचे भी k डिपेंडेंट टर्म है, k कॉमन आके कट जाएगा सर, तो रहा है तो 5 k गया ना, 5 और 2 ही रह गया x y का, मतलब तो टाइम नहीं खराब हो रहा क्या सर, ठीक है। इस लेवल पे मैं इतना कर लूंगा क्या, नहीं, तो समझ से काम करेगा ना भाई। कई बार 1 मिनट एक फर्क को बताना भैया, सारे बच्चे साथ आ जाओ 1 मिनट के लिए, इतनी बात पकड़ गए होंगे, 5 के 2 के ऊपर नीचे डालने पर k कट जाएगा, यानी 5 2 भी डाल देते तो आंसर आ जाता। मैं कह रहा हूँ कल को मैंने सिर्फ 8x + 9y पूछा, रेशो पूछी ही नहीं, 8x + 9y पूछा, कोई भी बता दो जरा, क्या आप x की जगह 5 और y की जगह 2 डालकर आंसर निकाल सकते हो? बोलो बोलो बोलो। नो सर, नहीं निकाल सकते ना सर, एक्चुअली तो वो कॉमन कुछ कटा हुआ है, 5 के 2 के यहाँ डालेंगे, और मान लो पूछा, तो सर फिर आंसर कैसे आएगा? बच्चा मेरे पास ही आ जाएगा उल्टा पलट कर, बोलेगा अब कैसे आएगा, क्योंकि के तो डालना पड़ेगा, उसमें तो ऊपर नीचे कट गया, इसलिए ना डालो, कोई बात नहीं। तो एक और हिंट होगा ना, वो कोई भी एक और हिंट होगा भैया, जिसमें आप 5 के 2 के डालकर के वाली इक्वेशन मतलब आ जाएगी आपके पास, उससे के निकाल के यहाँ फिट कर दोगे।
ठीक है, तो ये मोमेंट में पकड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि माइंड में कब स्किप करना है, कब डायरेक्ट चलना है हम लोगों ने। ठीक है भैया, अब ध्यान देना। तो अब अपने को दिख रहा है कि तो कट ही जाना है, तो 5 और 2 डाल ले भाई। 8 5 40, 9 2 18, 8 5 40, 2 2 4, 48 रेस लगी पड़ी है 20 क्वेश्चन की, ये सभी ध्यान देने लेना भैया। 12:11। ठीक है भैया, क्या करा, ऑप्शन कोई मैच ही नहीं करी, कुछ घोटाला कर दिया। मैं चेक कर देता हूँ, आप मत बोलना बीच में। 58 44, ठीक है जी। तो ये आ गया 29:22 यानी सी पार्ट। नेक्स्ट, मजा आ रहा है वैसे यार। अभी ना थोड़ा सा यार, तुम बच्चे बहुत प्यारे हो, ज्यादा को मैं फिर कह रहा हूँ, जानता ही हूँ। और एक जनरल बात हो रखी है, कोविड ईयर में ना थोड़ा सा जंग लगे पड़े हैं आप लोगों को, अब तक होने चाहिए थे। मैं भी धीरे कर रहा हूँ, आप क्यों धीरे कर रहे हो। 15% ऑफ x इज इक्वल 20% ऑफ y, x और y की रेशियो पूछी है। अरे इतना तो पता है, परसेंट हटाते हैं नीचे 100 आता है, उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, मतलब रटो तो। और x का 15% निकालोगे, ऑब्वियस x की 15% से मल्टीप्लाई करोगे। y का 20% निकालोगे, 20% से मल्टीप्लाई करोगे। सर एक्स वाई की रेशियो पूछ रहा है, एक्स वाई लेफ्ट गए, बाकी राइट गए, 100 से 100 कटा, 5 3 15, 5 4 20, 4/3। उल्टे पुल्टे का थोड़ा ध्यान दे लेना। 4:3 बी पार्ट। अच्छा, एक छोटा सा मूवमेंट बताना भैया, सारे समझदार बच्चों इधर देखो जरा। आपका एक क्वेश्चन मान लो 4 मार्कर है, जिसपे सबको पता है पूरा ठीक करने पे 4 मिलने हैं और पूरा गलत करने पे 1 कटना है ऐसे। अच्छा, अलग अलग एग्जाम के हिसाब से थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। मान लो 1 मार्कर क्वेश्चन है तो 0.25 मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। मैं कह रहा हूँ 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 मिलना है, 1 कटना है। इधर देखो, आज तुम्हारी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखते हैं। मैं कह रहा हूँ कोई एक क्वेश्चन गलत हुआ तो कितने गए? 1 गया भैया। 5। 5 गए मेरे भाई। 1 गलत होने में 5 गए, 4 मिलने थे वो गए, वो भी तो मिलने थे, और 1 मिले हुए में से गया। ये 4 तो गए तेरे, 1 इसमें से कटेगा, यहाँ से नहीं कट रहा, वो इसमें से कटेगा जो तेरे को कहीं मिला होगा। 5 नंबर कम हो गए तेरे पेपर में। ठीक है ना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात। आगे बढ़ो। 15th, बड़े सारे मेथड होते हैं भैया, ऐसी वाली शक्ल के बड़े सारे मेथड होते हैं। 1 सेकंड रुक जाना, कर लोगे आप, वो कोई खास बात नहीं है, आंसर बहुत जल्दी निकाल लोगे। लेकिन ऑल्टर चीजें नहीं पता तो फिर हमने तैयारी क्या करी। ठीक है, x/y सबसे आसान तरीका तो वही है सर, कि मैं सोच रहा हूँ ये रेशो है, रेशो में कॉमन नंबर काट चुके होंगे हम, x 2 के y 1 के बोल के डालूंगा। अभी तो मैं नहीं डालूंगा सर, एक्चुअली 2 के 1 के दोनों का स्क्वायर, वो जो भी के स्क्वायर यहाँ भी के स्क्वायर कॉमन आगे कट जाएगा तो 2 1 डाल दूंगा। सबसे आसान ये, मना नहीं कर रहा मैं। लेकिन कभी कभी भैया अगर ये वाला मूवमेंट देख रहे हो तो मैं कह रहा हूँ मैथ्स बहुत बड़ी है, बड़े सारे चैप्टरों में कनेक्ट होता है। मैं 10 चैप्टरों के नाम गिना दूंगा आपको। ठीक है भैया, 11 12 के हैं सारे जिसमें ये मूवमेंट यूज होती है, जो अब मैं बोल रहा हूँ। अभी जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार ही ध्यान देना। तुम्हारे पास x/y है, सोच के बोलना, एक भी बच्चा बोल देना, मजा सा आ जाएगा। यहां तुम क्या करो, अब कुछ भी लूं तो हिंट हो जाए, क्या करो कि यही x/y बन जाए तो वैल्यू डाल दोगे। बोलो, x/y बनाना है, किससे क्या करोगे? अरे छोटी सी बात है, क्या करोगे? क्या करोगे? नहीं पकड़ा क्या? 10 11 12 3 साल तक एक ही चीज अलग अलग चैप्टर में हमने देखी है। सर ऊपर नीचे ना x/y बनाना है ना, तो पहली बात ये सोचो सर, इस x को y से डिवाइड करो आप। मैं 1 मिनट भैया, हल्का क्या होता था, 1 मिनट ध्यान से सुनना। 10वीं में देखो, मैं अलग अलग शक्लें दिखाता हूँ आपको। ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, मतलब ये सब कुछ है आपके सिलेबस में, सब कुछ है जितना आपने आज तक मैथ्स में पढ़ा है, कुछ सिलेबस से बाहर नहीं है। ठीक है भैया, सर ऐसा कुछ आ गया, 10 थीटा दिया हुआ उसने, ये 10th का घटिया मैथ्स होता था सर, हम डायरेक्ट 10 बना देते थे ना, ऊपर नीचे ये कॉस लिखा बच्चों मैंने, ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड करा, ये 10 बन गया, ये वो कट गया कॉस, ये कॉस कट गया, ये 10 बन गया। सर 10 बन गया हमने, और 10 की वैल्यू डाल दी। फिर देख, इससे थोड़ा सा बेटर पकड़, अब ये आया, ध्यान से सुनियो, ध्यान से, ये देखो, अब ये आ गया मान। ठीक है भैया, अब देखो डिग्री 2 आ गई। और अगर तुम पकड़ रहे हो ना होमोजीनियस वगैरह, तुमने कुछ सुनी हुई है 12th में, डिग्री 2 टर्म्स पर वेरिएबल की पावर का सम, डिग्री 2 है, डिग्री 2 ही लगभग लगभग। अगर इम्पैक्ट देख रहे हो सर, 10 बनाना है, अगर सिर्फ कॉस से डिवाइड करूंगा, साइन स्क्वायर बाय कॉस कुछ नहीं होता, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर होगा। तो जो हाईएस्ट डिग्री उससे डिवाइड कर, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हो,
सर ये 10 स्क्वायर बनेगा, यहाँ एक कॉस कटेगा, यहाँ 10 बनेगा, ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर 10 बनेगा, यहाँ एक कॉस कटेगा 10 बनेगा। ठीक है भैया, तो अभी अभी ध्यान से सुनना जरा, एक मिनट, बात अभी डिलीवर नहीं कर पाया जो मेरे को जरूरत है डिलीवर करने की। ऐसा आ गया, ऐसा आ गया सर, ऐसा इसकी वैल्यू पूछ रहा है सर। मैं कह रहा हूँ मेथड वही ठीक है, x 2 के y 1 के और k तो कट जाएगा, कॉमन आके 2 1 डाल के आंसर निकालना है। अभी मना नहीं कर रहे, लेकिन कितनी सारी चीजें हैं, सारे चैप्टर बोलने लगूंगा तो एक ही टॉपिक में 20 मिनट खा जाऊंगा मैं। सर मतलब x बाय y यहाँ बना दे, काम हो जाएगा ना। देख डिग्री 2 होमोजीनियस, देख डिग्री 2 इक्वेशन नहीं है, जुगाड़ वाले वर्ड कह रहा हूँ मैं। ठीक है भैया, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है ये, dy बाय dx नहीं है कहीं। डिग्री 2 सर, पावर का सम डिग्री 2, डिग्री 2 सर, पूरे को y स्क्वायर से डिवाइड करो, x की हाईएस्ट पावर 2 है ना, तो y की हाईएस्ट पावर 2, उसी पावर से डिवाइड करो। y स्क्वायर से डिवाइड, ये x बाय y का होल स्क्वायर, y स्क्वायर से डिवाइड, एक y कटा x बाय y स्क्वायर से डिवाइड x बाय y स्क्वायर कटा 1, हर जगह x बाय y बना, उसको a बोल। ठीक है भैया, काम हो जाएगा। ठीक है, अभी छोड़ो, अभी ये काम की बात नहीं है। ठीक है, अभी तो बस डिलीवर कर दी, जब जरूरत पड़ेगी आप मतलब जहाँ जहाँ जो बता सकता हूँ बताता चलूंगा, क्योंकि हर चीज में कोई टॉपिक में ले आऊंगा ऐसा नहीं है भैया। तो आप उसे मतलब क्लब कर पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे जब आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे। x2 सर 2 के नहीं डाल रहे सर, वो के तो कॉमन आके कट जाना है के स्क्वायर होते हुए, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 सर, 3/5 आंसर 3:5। ठीक है भैया, ऑप्शन मार्क ए पार्ट। नेक्स्ट, अब अगले वाले में देखो और बेटर मूवमेंट ले जाते हैं हम। 16 ये ऐसे कुछ दिया हुआ है और वो बोल रहा है x बाय y निकाल दो। ठीक है भैया, कोई भी समझदार बच्चा, ये है y स्क्वायर, है ना, कोई भी समझदार बच्चा इसका पहला तरीका बोलना, 1 मिनट रुकना, बड़ा मजा आएगा आपको इस क्वेश्चन को करने में। आंसर निकालने से खुशी नहीं मिलेगी, खुशी किसी और चीज से मिलनी है। बताओ जरा, पहला मेथड कोई भी दे दो। 21 बच्चे भैया ऊपर नीचे एक्स वाई से डिवाइड कर दो। और नीचे किससे डिवाइड कर दो, एक्स वाई से या वाई स्क्वायर से? भैया एक्स वाई से भी कर सकते। एक्स वाई से नहीं कर सकते मेरे भाई, कुछ भी नहीं बनेगा। ये वाई स्क्वायर को एक्स वाई से डिवाइड करेगा तो एक वाई कटेगा, या वाई बाय एक्स आ जाएगा, या एक्स स्क्वायर को एक्स वाई से डिवाइड करेगा, ये एक्स बाय वाई आ जाएगा। ये एक्स बाय वाई, ये वाई बाय एक्स है। फिर क्या करेगा, चल तेरी बात पूरी करूं तो फिर क्या करेगा, बस एक बात बता दे, उल्टा पुल्टा बन गया, खींच लिया तूने क्वेश्चन। अब एक ए मानेगा, दूसरा 1/a मानेगा, फिर एलसीएम लेके फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा, हो तो सकता है, मना नहीं कर रहा मैं। ठीक है भैया, मैंने क्या कहा था, x की डिग्री 2 है ना, तो y की डिग्री 2 से डिवाइड करो, ये y स्क्वायर कट जाएगा कांस्टेंट, या x स्क्वायर बाय y स्क्वायर, या x स्क्वायर बाय y स्क्वायर, ये कट जाएगा। ठीक है, और x बाय y का होल स्क्वायर बोल के शिफ्ट कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये एक तरीका हुआ, कोई दूसरा तरीका देख रहा है इसमें? दूसरा बोलो, जल्दी जल्दी पूरे करो। सेकंड, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो तुम्हें क्यों नहीं शब्द दिखते, तुम्हें क्यों नहीं शब्द दिखते कि जब सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, देखो तुम्हारे माइंड को क्यों नहीं दिखा, दो टर्म एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की हैं, दो यहाँ है, वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक तरफ चला गया, एक्स स्क्वायर एक तरफ चला गया, सिंगल हो गई, वाई स्क्वायर दूसरी तरफ चला गया, सिंगल हो गई। मतलब या कुछ भी मल्टीप्लाई इनटू एक्स स्क्वायर या कुछ भी मल्टीप्लाई इनटू वाई स्क्वायर, सर शिफ्ट करो एक्स बाय वाई आ जाएगा। तुम्हें ये क्यों नहीं दिखा? ठीक है भैया, तो अभी यही वाला आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना। ठीक है, क्योंकि 2-3 मेथड दिख गए तो बेटर कंपेयर कर जाओगे ना, आप जल्दी कर जाओगे। सारी गेम तो स्पीड की है और एक्यूरेसी की है। ठीक है भैया, आ जाओ। 19 4 76 x स्क्वायर, 19 3 57 y स्क्वायर, 12 2 24 x स्क्वायर, 12 5 60 y स्क्वायर, 76 minus 24 52 x स्क्वायर, ये 60 plus 57 117 y स्क्वायर, x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इक्वल है 117 अपॉन 52, 13 9 117, 13 4 52, स्क्वायर उधर ले जाओगे, रूट 9/4 का रूट 3/2, रेशियो 3:2, यानी सी पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलना भैया। बीस क्वेश्चन की रेस लगी पड़ी है, 16 पे मैं भी हूं, लेकिन आप कह रहे होंगे रोक देते हो आप बीच में, नहीं तो हम आगे निकल ही जाएं। 17 फिर अब की बारी भैया, कोई भी बच्चा एक ऑल्टर मेथड बता सकता है, 2 मेथड ऑल्टर बता सकता है। 3 दिख रहे हैं इस वक्त, 3 तो आराम से दिख रहे हैं, उससे ज्यादा आपको दिख रहे हैं और बड़ी। a + b का होल स्क्वायर।
देखो ध्यान से सुनना भैया, एक तो देखो जितना जल्दी दिख गए ना, यही तो है एक नंबर पे भी रिजल्ट, मतलब एक नंबर ज्यादा आपको सीट मिली और 1000 बच्चा रह गया। कंपटीशन ये है, इतना तगड़ा है, 1000 भैया बच्चा उस एक नंबर में रह एक और जाएगा। मेथड, अभी एक मिनट पहले ये वाला, ये बढ़िया बताया बच्चे ने, आपका भी सुन रहा हूँ सर। ये ए स्क्वायर है यार, माइंड में देख लो, तो इतना छोटे बच्चों की थोड़ी तरह थोड़ी लिखना पड़ेगा। ये बी स्क्वायर है माइनस 2ab, ये आप माइंड में देख लेते हो, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया सर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, और स्क्वायर उधर जाके रूट एक्स इक्वल टू वाई। मतलब मैं बच्चों की तरह सारे स्टेप लिख रहा हूँ, और सारे नहीं लिखते हो, काफी सारे माइंड में कर लेते हो, 2:1 आ गया, एक मेथड पूरा हो गया, डी पार्ट। हाँ दूसरा बताना भाई। भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4ab, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4ab। जो आपने लिखो नहीं, ए प्लस बी स्क्वायर ऐसे कुछ फॉर्मूला लिखवाया था ना आपने। मैंने जो लिखवाया था ना, आप मिक्स कर गए बात को, वो ये था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये लिखवाया था। फिर हमने हमेशा जब जब पढ़ा है इसको अलग अलग क्लासों में, ऐसे ही पढ़ा था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा। ये वो मूवमेंट नहीं है ना, देखो ध्यान से, ये तो इंडिविजुअल स्क्वायर है भैया एक्स वाई से डिवाइड, एक्स वाई से डिवाइड। यार एक्स वाई से डिवाइड करके आप कर तो दोगे, लेकिन उल्टा पुल्टा मत बनाओ ना, बस इसमें देखा करो, आपको बनाना एक्स बाय वाई है तो डिवाइड वाई से ही करो। कितनी डिग्री वाई से की पावर 1 से करें, 2 से करें, 3 से करें, जो एक्स की हाईएस्ट डिग्री है, ठीक है। तो भी यही मूवमेंट है, लगभग मतलब वाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे, ये देखो ये एक्स बाय वाई का होल स्क्वायर बनेगा, ये खत्म होगा, या वाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे, एक वाई कटेगा, एक वाई बचेगा। अब आप अगर ध्यान से देखो ना, इस एक्स बाय वाई को आप पी देखो माइंड में, एक सिंगल वेरिएबल देखो, तो आपको एक क्वाड्रेटिक दिखेगी सिंपल सी, जिसके आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके आंसर बना सकते हो। फॉर्मूले से भी वही हुआ है, फॉर्मूला भी और कुछ नहीं है, मिडिल टर्म स्प्लिट मतलब वही फैक्टर ही बने, अगर चीजों को समझते हो तो। लेकिन फॉर्मूले से मशीन चल गई, फॉर्मूला लग गया, जल्दी हो गया, नहीं तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके बना सकते थे, ठीक है, और वो डायरेक्ट भी हो ही रहा है, ठीक है जी। एक तरीका बच्चे ने बोला फॉर्मूला हो जाएगा, दूसरा तरीका लगभग बच्चों ने ही बोला सर डिवाइड कर देंगे वाई स्क्वायर से, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, वन वेरिएबल बन सकती है जब वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक एक्स बाय वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल है 4x बाय वाई, उस x बाय वाई को बस a नाम देना है, ये वन वेरिएबल क्वाड्रेटिक है, जिससे आप a निकाल लोगे, यानी x बाय वाई आ जाएगा, ठीक है भैया। नेक्स्ट 18 नंबर पर आओ। अब देखो हमेशा थोड़ी फॉर्मूले मिलते हैं, एक मिनट, एक और शब्द पकड़ना भैया, एक और शब्द पकड़ने की कोशिश करना। जैसे अब उसने बोला x बाय वाई निकालो, देखो कितने अलग अलग तरीकों से बातें हम कर सकते हैं, ठीक है सर। अब की बारी फॉर्मूला थोड़ी है यार, ये पूरे का स्क्वायर नहीं है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सब देख रहे होंगे, 2ab ऐसा कोई मूवमेंट नहीं है यहाँ। लेकिन आप ध्यान से देखो ना, इधर से एक्स स्क्वायर वाली क्वाड्रेटिक है, एक्स के अकॉर्डिंग देखो, एक्स स्क्वायर एक्स पावर 1 विदाउट एक्स कांस्टेंट, एक्स के कंटेक्स्ट में कांस्टेंट है ये, लेकिन इधर से देखो वाई वाली क्वाड्रेटिक है, वाई स्क्वायर वाई विदाउट वाई, वाई के कंटेक्स्ट में कांस्टेंट है, दोनों क्वाड्रेटिक आपस में मर्ज। तो क्या यार क्वाड्रेटिक नहीं आती क्या हमें सॉल्व करनी, ठीक है। जैसे क्वाड्रेटिक हैंडल करते हो करो ना, फर्स्ट टास्क की मल्टीप्लाई 30 के फैक्टर आपको जरूर दिख रहे होंगे, 10 और 3 है, मल्टीप्लाई करके 30 प्लस करके 13, मल्टीप्लाई करके 13 प्लस करके 13, ठीक है भैया। जब क्वाड्रेटिक की बात आई तो क्वाड्रेटिक के बड़े सारे शॉर्टकट हैं, लेकिन मैंने सारे 10th में दिए हुए हैं आपको, भूल गए होंगे तो बात अलग है, बताऊंगा कहीं ना कहीं, ठीक है। ये मिडिल टर्म स्प्लिट कर दी हमने, कुछ पूछना है तो बोलना। 5x कॉमन अंदर बच गया, x माइनस 2y माइनस 3y कॉमन अंदर बच गया, x माइनस 2y इज इक्वल है 0, और x माइनस 2y होल इक्वेशन कॉमन, 5x माइनस 3y इक्वल 0। अब दोनों ब्रैकेट अलग अलग जीरो के इक्वल रख के शिफ्ट मार लोगे, इतना तो डायरेक्ट कर लेते हो, x बाय वाई 2/1 है, कोई भी चीज मैं कह रहा हूँ कर लेते हो, और आपसे नहीं हो रही, आपने पूछनी है, ठीक है, और x बाय वाई 3/5 है, ड्यूल आंसर तो है नहीं, कोई एक मिल जाएगा उसी के मार्क कर देंगे, ठीक है भैया। कौन सा था, 18 है ना, ड्यूल है, चलो है वहां पर, 2:1 और 3:5, डी पार्ट आ गया भैया, डी पार्ट। नेक्स्ट हैंड रेज दे देना, रब होते ही डस्टर दिखता है आपको, ठीक है, आपको पता है रब होने वाला, आप अभी कर रहे हो, आप हैंड रेज दे दो। x बाय 5 इज इक्वल है y बाय 8, वो कह रहा है x प्लस 5 अपन y प्लस 8 निकालना है। अच्छा कई बारी क्या होता है, एक और छोटा सा मोमेंट पकड़ाता हूँ, आप चीजें जानते हो, आप कंसेप्ट सोच रहे होते हो, लेकिन क्योंकि सोच में निकलने चाहिए ज्यादा क्वेश्चन, तो कंसेप्ट सही सोच रहे हो आप, आपको पता है विश्वास है, लेकिन आप देख रहे हो आपकी बात बन नहीं रही है, तो अगर कभी विश्वास हो ना कंसेप्ट सही है तो राइटिंग कर लेना उसकी, सोचते मत रहना,
कई बारी हम दिमाग में वहां तक पहुंच नहीं पाते जो लिखने में पहुंच जाते हैं। काम आएगी ये बात, फालतू की नहीं है, ध्यान देना। ठीक है, अब दूसरी बात पकड़ो। सर कुछ रेशो इक्वल है और एक रेशो की वैल्यू पूछी हुई है। सर मेरे को जो जो पूछा उसमें एक्स वाई चाहिए, और एक्स वाई न्यूमरेटर में अगर मैं इन्हें के इक्वल ले लूं तो एक्स 5 के वाई 8 के। अब मैं यहाँ डालूंगा, लेकिन देखो कई बार कैसे अटकते हैं पेपर में, जल्दी में होते हैं, थोड़ा सा प्रेशर होता है। बच्चे ने बोला मैं 5 के डालूंगा, तो ऊपर से के कॉमन नहीं आया, नीचे से भी मतलब यहाँ 8 के डालूंगा, के कॉमन नहीं आया तो के तो कटेगा नहीं, तो आंसर तो आएगा नहीं, और के निकालने के लिए कोई और हिंट नहीं है, जल्दी जल्दी कर रहा है वो, बड़ी जल्दी जल्दी, तो ऐसे फंस जाता है। उसने लिखा भाई बड़ी छोटी बात है यार, कोई बोल भी देगा नहीं सर ऐसे हो रहा है, उसको छोड़ो, जिस दिन अटकना हो अटकते हैं ऐसे, हम लिख लेना उस बात को, कंसेप्ट पे गलत थोड़ी हूँ। 5 के 8 के, और ऊपर से देख 5 कॉमन के प्लस 1, 8 कॉमन के प्लस 1, ठीक है, ये कट हो गया 5/8, ठीक है, आंसर है 5/8 डी पार्ट। नेक्स्ट 20, डायरेक्ट देख के करो भैया। देखो एबीसी रेशियोज है, नीचे नंबर है, के इक्वल बोलोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिपेंडेंट आ जाएंगे, यानी ए आपका 3 के, बी आपका 4 के, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जो माइंड में हो जाए, सी 7 के है, जो रिक्वायर्ड है उसमें एबीसी डालोगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ के आएगा, के से के कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। कंफ्यूजन है तो बोलना। तो यानी 3 के प्लस 4 के 7 के प्लस 7 के आएगा 14 के, और नीचे सी का मतलब 7 के से के कटा है, ये 2, आंसर आ गया बी पार्ट। समस्या है तो बोल दो। नेक्स्ट, चलिए 20 तक की रेस में तो आप नहीं जीते भैया, आगे तो आप जीत ही नहीं पाओगे फिर, क्योंकि अब यहाँ खत्म हो गया काम जो तुम जल्दी जल्दी कर भी सकते थे। अब कहीं कहीं का दुक्का पे रुकोगे, थोड़ा थोड़ा होल्ड करोगे, आपका मेथड गलत बड़ा हो जाएगा, गलत तो नहीं बड़ा हो जाएगा। 1 मिनट भैया, 1 मिनट पहले वो बच्चे हैंड रेस करो जो 10th 11th 12th में, आज फिर देख लेते हैं जो मेरे से कभी ना कभी मैथ्स पढ़ चुके हैं, क्योंकि मैं देख लूँ ना कितनी रेशियो, आज फिर से चेक कर लूँ कितनी रेशियो है, क्योंकि फिर पुरानी बातें भी बोलनी ही पड़ेंगी ना। ठीक है, अविंतिका, चिराग, दीपांशु, दीपिका 11th 12th पढ़ी है, दीपिका, हिना पढ़ी है, जय पढ़ा है। जय भाई क्या कर रहा है? जय सोनी पढ़ा हुआ है भाई, क्या हो गया, भूल गया क्या? 3 साल वही वो वाला जय नहीं है क्या ये? मैं 12th में स्टार्टिंग में पढ़ा था, थोड़ी हाँ मेरे को मालूम है, वो मेरे दीपांशु याद है मेरे को। जय लगता है कोई नया जय है, ठीक है, वो जय नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ। चलो ठीक है भाई, ठीक है, आ जाओ वापस आ जाओ, आप सुन लो। 1 मिनट तो ये चीज काम आएगी, आप इसको ऐसे देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते भैया, और मैं करा दूं तो रेटाफिकेशन है, मतलब क्या 12th के बच्चे को हम 10-15 लाइनें लिखेंगे तो वो समझ तो लेगा, इसके बाद ये आना चाहिए, इसके बाद ये आना चाहिए, इसके बाद ये आना चाहिए, सही लिख रहा है सर, इसका मतलब दोबारा होना नहीं होता, इसका मतलब चेक करना होता है सही लिखा है। दोबारा होने के लिए पहले से चीजें पता होनी चाहिए, उसके लिए देखो सुनो जरा, ये 9 से 12 तक के मैथ्स में कम से कम 10 बारी आई चीज है, जिसको ध्यान है इस क्वेश्चन को मत लेना अभी, पहले इस मोमेंट को सुनना। जैसे मैं ए बी सी की 3 इक्वेशनें दे देता हूँ, 3 इक्वेशनें दे देता हूँ और आपस में सॉल्व करने के एबीसी निकालने को कहता हूँ, लेकिन ये एबीसी की कैसी इक्वेशन है इसको ऐसे समझना, एबीसी सर्कल में घूम रहे हैं, 2-2 वेरिएबल चल रहे हैं, और तीनों नहीं चल रहे, एक इंडिविजुअल इक्वेशन में 2 चल रहे हैं और साइक्लिक घूम रहे हैं, मतलब पहले ए प्लस बी, फिर बी प्लस सी, फिर सी प्लस ए। अगर बहुत ध्यान आता हो 10th में हमने बहुत एक्स्ट्रा करा, आपने भी कभी ना कभी किसी से करा ही होगा, ठीक है भैया, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया हमने, ठीक है भैया, कोऑर्डिनेट में किया, ठीक है, 11th में स्ट्रेट लाइन में किया, ठीक है। किसको ध्यान है एक बार ये वाला टाइप कैसे सॉल्व होता है? एक शॉर्टकट होता है इसका, सेंट्रोइड निकालने में यूज करते थे 10th और 11th पहले तीनों को ऐड करते हैं, उसके बाद एक एक कर हम सब्ट्रैक्ट कर देते, तो वेरिएबल कट कर सबकी वैल्यू हो जाती है। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। 1 मिनट भैया, कुछ और एड्रेस भी कर लेते हैं, क्योंकि देखो मैं फिर कह रहा हूँ आइडिया बहुत कुछ चीजों का दूंगा, लेकिन सारे चैप्टर बोर्ड पे ही आ जाएंगे ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा से ज्यादा कोशिश होगी सारे आ जाए, ठीक है भैया। तो एक बारी वो सेंट्रॉइड याद करना भैया, क्योंकि आने को तो कुछ भी आना है पेपर में, एक बारी सेंट्रॉइड याद करो, ठीक है। 2D 3D में 2D वाला ले रहा हूँ भैया, ट्रायंगल के 3 कॉर्नर पॉइंट x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। सेंट्रॉइड सर जहाँ सारी मीडियन इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल मीडियन, उसका फॉर्मूला होता था सर तीनों एक्स पोजीशन ऐड करके, तीनों एक्स पोजीशन ऐड करके 3 से डिवाइड, तीनों वाई पोजीशन ऐड करके 3 से डिवाइड। हाँ क्लियर है भैया? अब मान लो मैं तुम्हारी ऐसी इक्वेशन बना दूं x1 प्लस x2, मान लो कहीं से आ जाए, वो सिंपल मूवमेंट होता है, जब टॉपिक आएगा तो देख लेंगे इसे भी। ये 3 इक्वेशनें बना दूं, कोई चीज फालतू नहीं जाएगी। अभी कोई कह रहा है बिल्कुल वाउश आउट हो गया और आप ऊपर ऊपर से बोल रहे हो, तो मेरे को थोड़ा जल्दी लग रहा है,
ठीक है, बस सुनने की कोशिश कर ले, जब आएगा टॉपिक अपने आप आराम से तैयार हो जाएगा, लेकिन कच्चा पक्का तैयार करोगे तो कल को पक्का होगा। ठीक है, गिव अप कर दोगे तो कुछ भी नहीं होगा। ध्यान से देखते रहना। सर ऐसी 3 इक्वेशन दे दी, देखो यही शक्ल है। ठीक है, a प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, तीनों को ऐड करो। जैसे ही शॉर्टकट क्या है, तीनों को ऐड करो। सॉल्व करने का कोई पुराना मेथड मत ध्यान दो, तीनों को ऐड करते ही 2x1, 2x2, 2x3, डबल कॉमन, डबल ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3। ऐसे सीखा हो आपने पहले जब भी सीखा है इसे। ठीक है, सबसे पहले ऐसे सीखा था। और सर ये 2 को डिवाइड में भगा दो तो x1 प्लस x2 प्लस x3, ये 11/2 आ गया। और सेंट्रॉइड निकालना तो भैया सीधा पुट हो जाता है। ऐसी y वाली भी इक्वेशनों से हो जाता है। मोमेंट पकड़ गए होंगे, बाकी बातें बाद में, जल्दी से आ जाओ। तो भैया बस इसको ऐसे चेक कर लो एक बारी। अभी मैंने x1 प्लस x2 प्लस x3 निकाला था, तीनों अलग अलग निकालने, वो भी बात कर लेते हैं। पहले तीनों ऐड करो, डबल ऑफ a, डबल ऑफ b, डबल ऑफ c। ठीक है, ये कहीं एक जगह प्रैक्टिस करके छोड़ देना। 2 कॉमन, डबल ऑफ a प्लस b प्लस c। ठीक है, नंबर थोड़ा सा कंफर्टेबल बना लेता हूँ ताकि इजी रहे। अभी बात 12 आ गया भैया ऐड करके, राइट साइड ऐड करके, और ये a प्लस b प्लस c से डिवाइड करके भैया आ गया 6। बस अब इतना सा करना है कि इस इक्वेशन नंबर 4 में, कहाँ अब आप इस लेवल पे नंबर थोड़ी दोगे, माइंड में ही निपटा दोगे। 4 में 1 माइनस कर दो, ऑर्डर का ध्यान दे लेना थोड़ा सा। ए बी कट जाएगा, सी बच जाएगा, और राइट में राइट माइनस कर दो, 6 माइनस 2। 4 में 2 माइनस कर दो, बी सी कट जाएगा, ए आ जाएगा 2। 4 में 3 माइनस कर दो, ए सी कट जाएगा, बी आ जाएगा 0। ए बी सी खत्म। ठीक है भैया, ये एक शॉर्टकट है, जरा जल्दी से प्रैक्टिस दो। अगले वाले में इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन के मेथड के साथ, क्योंकि के मेथड की समझ नहीं होगी तो वो गलत हो जाएगा। आप में से जो भी 21 कर गया वो एक बहुत अच्छे कंसेप्ट का बच्चा है। ठीक है, हैंड रेस कर लेना अगर मेरे से पहले हो जाए तो। आंसर 14 आएगा, लेकिन निकाल लेना, तुक्का मार के नहीं। पुनीत का हो गया होगा 14। मजा आ गया। हाँ जी, ध्यान दो। 21 भैया, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए की रेशो 6, 7, 8 है। ठीक है भैया, a प्लस बी प्लस सी 14 है। अब वो कह रहे हैं भैया यहाँ पर वैल्यू बतानी है आपको b की, c की वैल्यू बतानी है आपको c की। ठीक है भैया, तो एक छोटा सा मूवमेंट, सर a प्लस बी को 6 बोल सकते हैं हम, देखो जिसके कम कंसेप्ट हो। b प्लस सी को 7 गलत हो जाएगा भाई। रेशियो में कॉमन नंबर कटे हैं, और सब में क्या कॉमन कटा है तुम्हें क्या पता, तो k मान लो। तो a प्लस बी हो गया 6k, b प्लस सी हो गया 7k। एक मिनट आइडियोलॉजी डेवलप कर लेना, क्योंकि अब थोड़ा सा मुझे जो अच्छे क्वेश्चन है उन पे कंसेप्ट समझा देने चाहिए। उतने ही बड़े हो तुम कि बस कंसेप्ट समझा देने चाहिए, और फिर मेरे से पहले कर लो, हाथों हाथ चीज तैयार हो जाएगी। ठीक है भैया, तो और बहुत ज्यादा टाइम तो है नहीं हमारे पास। ठीक है, इन सबको ऐड मारोगे, देखो माइंड में पकड़ लो। तो सर ये डबल ऑफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल कुछ आ जाएगा, उसमें डबल को राइट भगा देना। ठीक है, डबल को राइट भगा देना, वो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। सर a प्लस बी प्लस सी उसने भी दिया है, हमने भी निकाला है। हमारा k डिपेंडेंट है, उसका नंबर डिपेंडेंट है। इक्वेट कर देना, k की वैल्यू आ जाएगी भैया। a k की जो भी वैल्यू आ गई तो यहाँ रखने पे abc सब पूरा हो सकता है। a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। सर कौन सा करूँ, क्यों करूँ, पूछा तो सही है भाई। एक मिनट सोच, a प्लस बी प्लस सी 14 है, इससे c आएगा अगर a प्लस बी हटा दो, और यहाँ a प्लस बी ये रहा, तो बस इसी में k की वैल्यू डाल देना। जो भी नंबर बन गया है उठा के इस इक्वेशन को आपस में माइनस कर देना, a भी कट गया, c आ गया, आंसर आ गया। करो फटाफट से, जिसको दिक्कत हो तो बोल देना अभी, और दोबारा भी बता ही रहा हूँ, सुन लो चाहे। देखो ऐड कर रहा हूँ सबको, तो ये सारी चीज पहले से पता है ना यार। इन सबको ऐड करके डबल ऑफ a प्लस बी प्लस सी आएगा, k डिपेंडेंट आएगा, शिफ्ट करके वो पता भी है, मालूम भी, निकाला भी है, इक्वेट करके k आएगा, वही सब कुछ सोच रहे हैं हम। ठीक है, तो ये आ गया डबल ऑफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल है 21 के, और a प्लस बी प्लस सी इक्वल है 21k/2। ठीक है भैया, 21k/2, और ये भी a प्लस बी प्लस सी है। इक्वेट कर दो दोनों को, 14 इज इक्वल है 21k/2। लेफ्ट राइट कैंसिलेशन पर ध्यान दिया करो, k आ गया 4/3। अब जरूरत के हिसाब का ही काम करोगे। सर बस c चाहिए, a प्लस बी हटाना है, a प्लस बी पूरा कर लो, तो यहाँ k की वैल्यू डाल दो 4/3। सर a प्लस बी 8 आ गया, तो लो a प्लस बी की जगह 8 डाल लो आप, 8 प्लस सी इक्वल 14। c 6 आया है, मैंने क्या बोल दिया था, c 6 आया भैया, 6। ठीक है, मैंने शायद 14 बोल दिया था, आया तो 6 है। ए पार्ट दिक्कत है तो बोलना भाई। ए पार्ट
नेक्स्ट एक और छोटा सा शॉर्टकट है, मेरे हिसाब से आप सारे बच्चे समझते हैं, फिर भी 1 मिनट साथ आ जाना, ठीक है। एक छोटा सा प्रॉब्लम मेरे को बार बार फेस करना पड़ता है और सभी बैचों में करना पड़ता है भैया, सारे बैचों में, जिन्हें मैं मतलब कि मैं कह रहा हूँ अगले बैच से 1 या 2 क्लास में वीडियो तो सबने खोलनी ही खोलनी है, ठीक है भैया। तो आप 1 मिनट ये देख लो, क्योंकि वीडियो खोलनी है तो शक्लें देख रही है, बोलना भी है, गलत बोलो सही बोलो, लर्निंग का पार्ट होता है, तभी बात अच्छी चलेगी। इधर देखो भैया, मान लो मैंने कहा किसी ए की अर्निंग एक्स रुपीज है और इसे हम 30% बढ़ा रहे हैं, 30% बढ़ा रहे हैं, यानी इंक्रीमेंट इन सैलरी एक्स, बहुत छोटी बात कर रहा हूँ सर, एक्स का 30% है, ये तो छोटा बच्चे वाली बात होगी, ये इंक्रीमेंट इन सैलरी है। मैं कह रहा हूँ आफ्टर इंक्रीमेंट ये कितनी हो जाएगी वो बोल दो आप, इसमें समझ दिखेगी आपकी कि आप बोल तो दोगे ही, लेकिन बेटर बोलोगे कि नहीं वो पता लग जाएगा। बोलो बोलो बोलो। अब ये सुनते ही सब बच्चे घबराते हैं, तो कटी हुई है, मतलब रेशो तो कटी हुई है, क्या काट दूं? अच्छा ले चल, और क्या बोल दे। एबीसी की रेशो पहले से कटी हुई है, 30% इनकी। छोड़ना, उसको छोड़, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा इसका जवाब दे देना, मैं जो पकड़ाना चाह रहा हूँ वो इसके बोलने से पकड़ में आएगा, उसको छोड़, वो बेकार बात है। x plus 3/10 into x. ठीक है भैया, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। बच्चा कह रहे हैं सर मतलब क्या बात कर रहे हो आप यार, देखो ए की सैलरी, ओरिजिनल सैलरी आपने एक्स मान ली, 30% बढ़ी, 30% ऐड कर दो, आफ्टर इंक्रीमेंट आ गई, अब वो चाहे कैंसिल करके ऐड कर दो, चाहे ऐसे कर दो, और एलसीएम ले लो 130/100x। ये मैथ्स आपने हमेशा पढ़ा है भैया, इतना दिमाग तो आप चलाते हो, लेकिन अब इसी चीज को थोड़ा सा बेटर बोल लो। अभी भी कह रहा हूँ, आप में से कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा? चलो सैलरी मान लो ए की 130% कर देंगे, 130%। सीधी सी बात है सर, ठीक है सर, सैलरी एक्स रुपीज से भैया, ओरिजिनल कोई भी चीज, ओरिजिनल कितनी भी है, बेस 100% बोला जाता है। सब बच्चे जवाब देना, अभी एक बच्चे ने तो बोला, बाकी जवाब देना। मान लो किसी की सैलरी एक्स रुपीज है ओरिजिनल, तो 100% से रिप्रेजेंट होगी। अब आप 30% बढ़ा रहे हो, ये 30% तो इंक्रीमेंट है, ये बेस सैलरी है, तो बेस प्लस इंक्रीमेंट कितना परसेंट हो जाएगी सर? 100% ओरिजिनल थी, 30% बढ़ा दी, तो वो ओरिजिनल का 130% हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट बोलो ना यार, अगर वो एक्स थी तो सीधा 30% बढ़ाई, तो ओरिजिनल 100% माइंड में सोचा, 30% बढ़ गई, यानी अब 130% हो गई, यानी सीधा एक्स का 130% न्यू सैलरी आ गई। क्योंकि बार बार वो एक्स प्लस एक्स का 30% कोई दूसरी चीज है, फिर तीसरी चीज है, तो वो टाइम बहुत लग जाएगा ना, वो टाइम ही नहीं है अब हमारे पास। अब 1 मिनट आ जाना और सारे साथ रहना, ठीक है। वैसे टाइम पूरा हो गया, अब इसे अगली क्लास ले लेंगे क्योंकि मेरा नेक्स्ट बैच वेटिंग पे आ गया है, ठीक है जी। चलो बच्चों, गुड बाय, लीव कर सकते हैं आप, कल मिलेंगे।